Hello students, how are you? Hope all of you are very well. So students, जैसे कि हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं मैथ का, तो आज हम इसमें 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको न्यू टॉपिक शुरू करना है आज हमने। दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, जिसे नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एलिमिनेशन में क्या करना होता है, हमें एलिमिनेट करना होता है। दोनों वेरिएबल में से उनके कोफिशिएंट को सेम करके किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, एक वैल्यू फाइंड करके दूसरे में रिप्लेस करते थे, लेकिन एलिमिनेशन में हमें दोनों को सेम करने के बाद उन्हें एलिमिनेट, एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। फिर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड कर लेंगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। तो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। ओके, that is x plus y is equal to 5. X plus y is equal to 5. That is equation number 1. सेकेंड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड, जो आपके लिए न्यू भी है, वो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके पहले हम दिखाते हैं। तो अभी क्या करना है एलिमिनेशन मेथड में, अभी सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे इसका x है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है 1 है, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पूरी इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं है कि आप सिर्फ x वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये 2x माइनस 3y, यानी कि यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ पे भी 2x प्लस का है, लेकिन हमें तो इन्हें एलिमिनेट करना है, तो इनके साइन जो हैं डिफर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, सॉरी इक्वेशन 3 लिखते हैं ना, फ्रॉम 1 तो हमने लेनी ही नहीं है ना, ये लेनी है जो न्यू इक्वेशन आई है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 2 हमारी फर्स्ट आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। फ्रॉम इक्वेशन 2 था तो फ्रॉम वाला जो है वो ऊपर आता है। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको साइन जो है चेंज कर देने हैं। ठीक है, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, -3 -2 कितना आ गया, -5y, और ये कितना आ गया आपका -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 6/5। ओके, अब यहीं से हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। अभी आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, सबसे मतलब इसमें रखो, इसमें रखो, एक ही बात है, या इसमें रखो, कहीं से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई को रिप्लेस किया 6/5 से, इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लिया है हमने, 5 आएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, ये वाला 25 मैंने नीचे लिख दिया था। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया बेटा, 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 19/5, और y की वैल्यू आ गई है 6/5। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकेंड हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ये आपको आता है क्योंकि हम कहीं सम कर चुके हैं पीछे, ठीक है। उसी से हमने इसको करना है। फर्स्ट इक्वेशन लेनी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसमें आप पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ओके, तो अब हम इसमें रखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो x को रिप्लेस कीजिए, तो कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। फिर कितना आ गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। माइनस 5y 4 माइनस 10, तो कितना आ गया बेटा, 4 माइनस 10 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल, तो अपने पास वाई की वैल्यू आ गई 6/5। पुट वाई इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1, या फिर जो हमने वैल्यू फाइंड की थी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई को रिप्लेस कर दें 6/5 से। फिर से एलसीएम लेना है हमें, यहाँ पे 5 लेना है। ओके, 25 यहाँ पे आना है, मैं बार बार वहाँ बोल देती हूँ। 19/5, देखो सॉल्यूशन सेम सेम आया, तो यही है कि आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ करें, सॉल्यूशन तो वही रहना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया है। लेट वी स्टार्ट सेकेंड नाउ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। आपको अब फिर से क्या करना है, दोनों वेरिएबल के में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो देखो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। पहले हमने x का किया था ना, तो अभी हम y का यहाँ पे करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 4 हो जाए, y जो है 4 हो जाए। ये 4 है ना, तो ये भी 4 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है। तो क्या आ गया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। कितना आ गया बेटा अपने पास, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हमने देखो ये प्लस का 4y है, ये माइनस 4y है, तो अब हमें इससे ये सिंपली एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हमने ऐड कर देना है, बस एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, ये आपको ऐसे देखते हैं हम लोग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो एडिशन है तो नो चेंज, ठीक है। 3 प्लस 4 7x, 4 माइनस 4 कैंसल, ठीक है। 10 प्लस 4 14, तो x इज इक्वल टू 14/7। कितना आ गया अपने पास, x की वैल्यू आ गई 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन, किस में रखें हम, इक्वेशन 1 में, किसी में भी रख लो आप, सेम आएगी, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। कितना आ गया, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब कितना आ गया, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4। तो y कितना आ गया है, 4/4, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 1। ओके, y की वैल्यू आ गई 1। अभी हम इसका, ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। x हमारे पास आया 2, ये रहा, ठीक है, और y हमारे पास आया 1, दिस वन, ठीक है। अब ये रहा,
एक y इज इक्वल टू 1। तो अब हम जो है इसका कौन सा मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो हम यहीं से कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। ओके, x इज इक्वल टू 1/2 2 प्लस 2y। और अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस वाई आ गई x की वैल्यू। ओके, अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहो तो अब इसको पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। तो अभी इसको पुट करना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 में। तो 3x को रिप्लेस कीजिए 1 प्लस वाई से, 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 1 जा 3, 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/7, y इज इक्वल टू 1। अपने पास हमारी y की वैल्यू आ गई है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, y कितना है 1, रिप्लेस कर दिया हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये भी आ गई हमारे पास सेम, है ना, पहले भी यही आई थी ना, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब फिर से हमें वही बॉक्स बना देना है, हमारा आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशंस है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, इस तरह से दी है तो हम यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमें दी ही इस तरह से हुई है 1/9 2y प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है ना। ये अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1/9 2y प्लस 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x को रिप्लेस कीजिए 3 इंटू 1/9 2y प्लस 7 प्लस माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1/3 मल्टीप्लाई 2y प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इसे करते हैं, ये आ गया 2/3y, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको हम शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 5y इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस 7/3 प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे सब 3 का एलसीएम ले लेते हैं हम, ताकि जो है हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये तो 2y आ गया, इसके नीचे 1 है तो ये 3 5 जा 15y आ गया, इज इक्वल टू माइनस 7, क्योंकि 3 है इसके नीचे 1 है तो ये आ गया प्लस 12। ओके, नाउ सॉल्व इट। क्या आ गया, 2y माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 12। अब देखिए माइनस 13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये अपने पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y, आप किसी में भी रख सकते हो,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 1 में रखने से ही आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए आपका आंसर सेम आएगा, इंटू -5/13, ठीक है, -4 इक्वल्स टू 0। तो 3x + 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। अभी क्या आ गया हमारे पास, 3x प्लस एलसीएम ले लेते हैं, 13, 25 -52, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 3x प्लस -27/13 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x -27/13 इज इक्वल टू 0 रिप्लेस कीजिए 27/13 से। ओके, तो अब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 जाकर उधर क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ गया 9, x इज इक्वल टू 9/13। तो अपने पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू 9/13, y इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, अभी ये तो हमने फाइंड किया है बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, है ना, हमने पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, हमें दोनों मेथड से करना है ना, अब हम करेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशंस क्या है हमारी, लिख लेते हैं हम, 3x - 5y -4 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड है हमारी 9x - 2y + 7 इक्वल्स टू 0। 9x इज इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक है, ये इज इक्वल टू है। तो अब देखो यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 2y 7 दिया हुआ है, तो हम इसे पहले ऐसे कर लेते हैं, 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेम पोजीशन पे ले आए हम। अब आप देखो कि ये 3x है, ये 9x है, तो मतलब अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9x हो जाएगा ना। तो हम करते करते हैं, फिर क्या करना है हमें, बाय मल्टीप्लाइंग, हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, हम पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइंड कर लेते हैं क्या आ रहा है अपने पास, ये आ गया 3 3 ज़ा 9x -5 3 ज़ा 15y -12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 3 आ गई है। तो अब दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, बाय सब्ट्रैक्टिंग, अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है कि 1 में से 3 को घटाना है या 2 में से 3 को या 3 में से 2 को, बस आपको करना सही है। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको मैं इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 भी लिख सकती हूँ। हाँ, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसमें से यही माइनस करना है, बस सिर्फ क्या करना है कि जो लिखा है एज इट वैसे ही करना है। 2 फ्रॉम 3 लिखा है तो उसी 3 में से ही 2 को घटाना है, और अगर 3 फ्रॉम 2 लिखा है तो 3 में से ही घटाना है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने साइन चेंज करने हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज, 9 से 9 कैंसिल, -15 + 2 तो -13y, -12 + 7 तो -5, तो ये कितना आ गया, -13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -5/13। आपके पास पहले y की वैल्यू आई है, पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1, 3x - 5y -4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 3x - 5 इंटू -5/13,
-4 इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस माइनस नहीं प्लस हो गया ना, 25/13, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हुए। -4 इज इक्वल टू 0। फिर से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ले लिया, 13 आ गया, 25 माइनस 52, यहाँ प्लस है, अभी मैंने ट्रांसपोज नहीं किया है, तो 3x इज इक्वल टू -27/13, ये माइनस में आया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 27/3, x इज इक्वल टू 27/13, 1/3, 9, तो x आ गया 9/13। अपने पास x कितना आया 9/13, y कितना आया -5/13। ओके, तो ये दोनों मेथड हो गए, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। इक्वेशन देखते हैं, x/2 प्लस 2y/3 is equal to -1, and second equation is x minus y/3 is equal to 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम देखो यहाँ पे y/3 है, यहाँ पे 2y/3 है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। कितना आ गया 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन 3 आ गई अपने पास। ये आप क्या कर रहे हो, कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं पहले, एलिमिनेशन मेथड। तो अभी देखो साइन दोनों के अपोजिट है ना, तो एडिंग होगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ऐड उसमें करना है जिसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है, जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो तो सेम इक्वेशन हो गई ना, उसमें नहीं ऐड करना, दूसरी में करना है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और इधर से आ गया 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। एडिशन कर रहे हैं तो नो साइन चेंज, तो ये आ गया हमारा x/2 प्लस 2x, ये हो गया एलिमिनेट, ये आ गया 5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2x प्लस 4x, इसके नीचे 1 है ना, तो ये 4x हो गया इज इक्वल टू 5। 5x/2 इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गया अपने पास, 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो अपने पास x आ गया है 2। ये हमारी वैल्यू आ गई x की। अब पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो x को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 1 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 2y/3 इज इक्वल टू -1, बिकॉज इधर प्लस का है ना, तो इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 2y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब 2y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 नीचे से आया ना, तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास कितना आ गई, x आ गया हमारे पास 2 और y आ गया है -3। ये हमने कर लिया एलिमिनेशन मेथड। अब हम करके दिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ताकि हमारे आंसर दोनों से सेम आ रहे हैं कि नहीं हमें पता चल जाएगा। चलिए इक्वेशंस लिखिए पहले,
x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and there x minus y by 3 is equal to 3. तो यहाँ पे x है तो हम इसी से क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है, वैल्यू आ गई इसकी. अब पुट x, ये हमने सब्सटीट्यूट करना है ना, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे अभी इसको, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है इन इक्वेशन 1. ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है. ठीक है, तो x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1. रिप्लेस कीजिए उसे, सब्सटीट्यूट कीजिए x को, 3 प्लस y बाय 3, ये 1/2 रह जाएगा यहाँ पे. ठीक है, प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1. अब क्या करें, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई 1 है, 1 इंटू 3, 3 बन जाए 3. और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा y/6, 3 2 जा 6 प्लस 2y/3 और ये आ गया -1. अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे. तो 6 एलसीएम ले लिया तो ये 2 3 जा तो 3 3 जा 9, 6 है तो y रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई 4y और ये हो गया हमारा 6. ठीक है, -6 है ये, देखिए. ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 5y इज इक्वल टू -6 -9, 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -15/5. तो y की वैल्यू आ गई -3. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी अभी, कहाँ, अभी नहीं आई है. अच्छा, y की वैल्यू फाइंड की है हमने. पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, या वैल्यू में रख देते हैं, इन x इज इक्वल टू 3 प्लस y बाय 3. ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y बाय 3, x इज इक्वल टू 3, y को रिप्लेस कीजिए -3 से, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, 3 से कट गया तो -1, x इज इक्वल टू 2. ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3. तो देखिए यहाँ पर भी हमारी यही वैल्यू आई थी और अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आई. तो इस तरह से ये हमारा सम जो है कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच जाए, आप इससे हेल्प ले सकें और जो नीडी बच्चे हैं उन्हें भी हेल्प मिल सके. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.